हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्पिरिट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप सबकी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स फॉर लॉ एंट्रेंसेस 2022 स्पेशली क्लास जो कि नेक्स्ट मंथ जून में होने वाला है। तो उसके लिए लीगल टॉपिक्स कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये एक्चुअली सारे ही लॉ एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट। इन दिस वीडियो आई विल ब्रीफली डिस्कस legal topics that are important for CLAT 2022. And also if you haven't subscribed my channel yet, do subscribe to my channel. And अगर आपको लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और जस्ट पर्सनली DM in Instagram or Telegram and join my Telegram group also. So before proceeding further, please like and share this video and subscribe to my channel. The first topic is farm laws. On 19th November 2021 फार्म लॉज वर रिपील्ड, ओके। एंड इसका हम लोग शुरुआत से स्टोरी एक बार देखते हैं। इन जून 2020 3 लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड रिगार्डिंग फार्म लॉज, ओके। फर्स्ट वॉज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, देन सेकेंड वॉज फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। आफ्टर दैट थर्ड वॉज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। ये तीनों लॉज इंट्रोड्यूस हुए थे एंड इनके लिए फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे। यू ऑल नो दैट कितना अजीब माहौल था उस टाइम दिल्ली में। देन इसके लिए इस मैटर को डील करने के लिए 3 मेंबर्स कमेटी फॉर्म हुई थी एंड इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था फॉर रिपीलिंग दिस ऑल 3 लॉज, तो ये रिपील हो गए थे नवंबर 2021 में। देन सेकेंड टॉपिक इज सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे इस बार 9 जजेस का अपॉइंटमेंट का अप्रूवमेंट हुआ है, ओके। एंड इसके बाद हमारी पूरी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 34 हो गई है, अंडरस्टूड। एंड इस बार 2 सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट में। पहली बार तो यह है कि पहली बार 3 वुमेन जजेस अपॉइंट करी गई हैं, जो कि पहली है हिमा कोहली, सेकेंड इज BV नगराथन, थर्ड इज बेला त्रिवेदी। एंड जो BV नगराथन है उनको कहा जा रहा है कि वो 2027 में पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकती हैं, ओके। एंड देन सेकेंड मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इज़ दैट कि पहली बार SC एंड OBC के जजेस को अपॉइंट करा गया है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप कमेंट सेक्शन में SC एंड OBC जजेस का नाम लिखेंगे, ओके। आई वांट दैट आंसर। तो मैंने ये ब्रीफ में बता दिया, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थर्ड टॉपिक इज डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी इन देयर फादर्स सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो इस बार जो 2021 में केस था वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए था। इससे पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए केसेस चल रहे थे एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो विमेन थी उनको अपने फादर के प्रॉपर्टी में पूरा राइट मिल गया था। 2021 में जो केस हुआ है उसका पहला टॉपिक तो ये था कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए केस था वो। एंड देन सेकेंड वॉज दैट कि अगर वुमेन की डेथ हो जाती है तो उसकी फादर या फादर इन लॉ से एक्वायर्ड करी हुई प्रॉपर्टी कहाँ। फर्स्ट थिंग वॉज दैट कि डॉटर्स गॉट द राइट to get self-acquired property from their father, and then second was that कि अगर वुमेन की डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सोर्स को चली जाएगी। सोर्स को जाने का मतलब ये है कि अगर फादर से इनहेरिट करिए तो फादर के हायर्स को चली जाएगी, एंड अगर फादर इन लॉ से इनहेरिट किया तो फादर इन लॉ के हायर्स को चली जाएगी। एंड अब मैं बता देती हूँ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती क्या है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तब होती है जब उसे बांट दिया जाए, ओके। बराबर हायर्स में बांट दिया जाए तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है। एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है जो एंसेस्टर से इनहेरिट करी जाती है एंड वो बराबर बटी हुई नहीं होती है, ओके। सो द फोर्थ टॉपिक इज लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे जब इसकी बैक हिस्ट्री देखते हैं हम लोग, 1929 में लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स वॉज 14 कर दी गई थी एंड यहाँ पे लीगल जो चाइल्ड मैरिज थी उसे बैन कर दिया गया था। मतलब कि अगर 14 से नीचे लड़की की शादी होती है तो वो चाइल्ड मैरिज मानी जाएगी। देन 1949 में क्या हुआ कि 15 कर दी गई एज, लीगल एज ऑफ मैरिज। देन 78 में लीगल एज ऑफ मैरिज फाइनली 18 हो गई। देन आफ्टर दैट 2006 में एक एक्ट पास हुआ था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो कि अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज करता है तो उसके पीछे कार्रवाई हो सकती है। देन नाउ इन 2021 लीगल एज ऑफ मैरिज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी कि वो होगी अब 21 साल, मतलब बॉयज़ के बराबर होगी, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक पॉइंट जो नोट करना है वो ये है कि जया जेटली कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन पे हमारी जो गर्ल्स की एज मैरिज की है वो 21 करी गई है। एंड इफ़ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन दिस टॉपिक देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।
फिफ्थ टॉपिक इज़ हिजाब मैटर। ओके, तो कर्नाटका में यूडीपी डिस्ट्रिक्ट में मतलब 6 स्टूडेंट्स जो थे, मुस्लिम स्टूडेंट्स, वो हिजाब पहन के आए थे एंड उन्हें कॉलेज में एंट्री से मना कर दिया गया था। तो ये मैटर वहीं से अराइज हुआ। तो आपको इस मैटर को लीगल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ओके, जितने भी आर्टिकल्स अवॉइड हो रहे हैं लोगों के, मतलब मुस्लिम लोगों के, वो पढ़ने हैं। लाइक आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 25। ओके, तो ये सारे आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ने हैं। एंड इसका जो फाइनल मैटर था, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि ये कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है मुस्लिम्स की, तो ये इन्हें हिजाब नहीं पहनना चाहिए। ओके, तो इसका कर्नाटका हाई कोर्ट का ये डिसीजन रहा। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अभी अर्ली हियरिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हिजाब मैटर पे मैंने एक फाइनल वीडियो बनाई हुई है लीगल के पर्सपेक्टिव से, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इस वीडियो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी। तो मैंने इस वीडियो में सारे टॉपिक्स ब्रीफ एंड शॉर्ट में डिस्कस करे हैं। एंड इफ़ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन पर्टिकुलर लीगल टॉपिक, देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई विल जस्ट एड्रेस इट एंड मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. So please like and share this video if you really like this video, and subscribe to my channel. And please comment down below how you like this video and what else you want from the channel. And thanks for giving your time to watch this video. Thank you.